कैसे हैं आप लोग सीख रहे हो समझ रहे हो बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की खाली 16 फरवरी की। बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं हर चीज को इन डिटेल समझेंगे सर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग डाउ जोन्स और नेस्डेक क्या है सर। डाउ जोन्स और नेस्डेक से क्या है भाई, ये मार्केट अब बंद है। अभी 13 फेब को लास्ट ओपन हुआ था। अब जब भी ये मार्केट ओपन होगा आज शाम को शायद 8 बजे ओपन होगा तो उसको हम क्योंकि वहां पे संडे है तो वहां मार्केट बंद होगा। तो अब इस समय मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग 49 पॉइंट की तेजी है। बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इनकी यहाँ पर दो बड़ी इशू चल रहे हैं। एक तो क्या है, यूएस और ईरान के बीच में जो है युद्ध जैसी सिचुएशन जो है क्रिएट हो रखी है। लेट्स सी वो कितना हाइप होता है। लेकिन अभी इस समय मुझे जब दिख रहा है कि भाई यूएस ईरान के बीच में इस समय पे देखें तो कच्चा तेल आपको बहुत शांत है, $68 पर ही है। तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही। देखो सिंपल समझ लेना, इसका 70 के ऊपर जाना पहला संकेत होगा कि भाई सिचुएशन खराब हो रही है। और 72 के ऊपर चले जाए इसका मतलब सिचुएशन खराब हो चुकी है। ये दो लेवल आपको मार्क करके चलने हैं अपने पास में कि सर 70 के ऊपर निकल गया मतलब मुझे टेंशन लेनी चाहिए, मेरी दिक्कत है। और $72 के ऊपर जाने के बाद प्रॉब्लम हो चुकी है। उसके बाद आप किसी भी जैसे बोलते हैं ना न्यूज का वेट मत करना। और इससे पहले चाहे जितनी न्यूज आ जाए कोई ज़्यादा इफेक्ट मार्केट को नहीं पड़ेगा अंटिल ये 78 करे या फिर $72 जाके खड़ा हो जाए, उसके ऊपर जाके टिक जाए। तो ये दिक्कत वाली बात बनेगी। ये आप क्लियर अपने दिमाग में बना के चलो, ठीक है। नेस्डेक भी देखें तो नेस्डेक भी आपका लगभग 50 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुआ था। तो मतलब क्या है, यूएस मार्केट से मुझे ओके ओके वाले संकेत दिख रहे हैं। वहां पर आपको इन्फ्लेशन का डेटा भी आया है, ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब अच्छा आया है। 2.4% निकल के आया है जो अनुमान था 2.5 का, ठीक है। तो ये बहुत ही बेटर हो गया है। और इसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक रेट कट जो है पेंडिंग हो गया। एक तरह से आपको रेट कट जो है पेंडिंग है। तो ये दो खबर जो है ना, एक अच्छी खराब मार्केट को कंफ्यूज करके बैठा दिया कि भैया आपको क्या करना है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज रहना है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या संकेत दे रहा है। इस सबके बीच में गिफ्ट निफ्टी जो हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा, वो हमें फ्लैट ओपन या लगभग 50 पॉइंट की तेजी के साथ में ओपन हो रहा है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि 50 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो भाई अच्छी चीज दिख रही है यहाँ से। इसके हिसाब से हमारा प्लान क्या रहना चाहिए। तो अगर मार्केट 50 पॉइंट की तेजी के साथ में ओपन हो रहा है तो भाई हमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। हमारे पास जहां पे हम खड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहां से अगर मार्केट एक बाउंस करने की कोशिश करता है, याद है मैंने आपको कल कैसी कैंडल बनाई थी डेली टाइम फ्रेम पे। हमने जिस तरीके की कैंडल बनाई थी आपको पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन की वीडियो मैंने कल 12:30 बजे दोपहर में ही डाल दी थी, उसको जरूर देख लो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग वहां मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक नहीं देखी तो, क्योंकि वहां डेली टाइम फ्रेम की कैंडल भी मैं डिस्कस करता हूं। अब वो चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब सिंपल क्या है कि मुझे लगता है मार्केट कहीं 25,500 के पास में ओपन हो सकती है। 25,500 का मार्केट अगर एज आ सपोर्ट ट्रीट करती है, इस जगह पे कुछ हैमर क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है पुट कॉल रेशियो 0.47 का है, जो कि मार्केट फोर्स मतलब 0.4547 इसके बीच का चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, आप इधर एक ट्रेंड लाइन भी बनाओगे, है ना। ये ट्रेंड लाइन आप जैसे ही बनाओगे इसमें आपको समझ लेना है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसको आप कलर जो है चेंज कर दोगे इसका, है ना। जैसे ही आप नहीं करा, अब आपके पास क्या सिचुएशन बन के आई कि हम जैसे ही कहीं ओपन होते हैं तो उसके बाद आप ऊपर जाने के लिए प्लान कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं यहाँ पे हम ओपन होते हैं 50 पॉइंट की तेजी के साथ में या फ्लैट ओपन होते हैं तो फर्स्ट थिंग आई विल थिंक कि मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। मतलब आप मान के चलो लगभग लगभग 25,550 के पास में हम जाके एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। लगभग 25,550 के पास में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, जैसे मुझे यहाँ रेजिस्टेंस मिला, हाई चांस है कि हम इस लेवल पे जाके 25,500 पे जाके एक रेजिस्टेंस को फेस करें इस जगह से। तो इसके बाद क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपने ये करा पुट रेशियो आपका बैलेंस हो जाएगा 0.65 0.7 की रेंज में चला जाएगा। ये चीज होते से ही, ठीक है। 0.7 माना एक सस्टेनेबल हो जाता है। फिर हम यहाँ से रिजेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मार्केट क्या कर सकता है, वापस से इस लो को टच कर सकता है 25,450 को। यहाँ पे 25,450 पे क्या हो सकता है, आपको एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। हल्का सा इसको तोड़ते हुए एक टैप कैंडल बन सकती है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। टेलीग्राम पे सारे अपडेट मिल जाएंगे आपको। जैसे ही बगल में आपको 25,400 पे एक सपोर्ट मिला जिसपे लिए वो वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल की, यहाँ से हमें एक ऊपर से रिवर्सल, और 25,500 अगर टूट गया तो पूरा एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 25,600 तक भी जा सकता है। ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे कोई भी डाउट आपको नहीं होना
चाहिए, एकदम क्लियर मैंने चीज़ों को समझाया है। क्या दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ से आप नीचे गए, एकदम शार्प मूव आया था। आई वांट अ रिजेक्शन, कहाँ पे एक लेवल पे जाके आप एक रिजेक्शन लेने की कोशिश करो जो कि 25,550 का हो सकता है। ये नेगेटिव आपको कैंडल यहाँ पे अगर मिलती है, मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, अपडेट देने की भी कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है, दिस कैन बी योर फर्स्ट थिंग कि इसका लो मार्केट को चैलेंज हो सकता है। अगर मार्केट 450 के लो के पास में जाती है, यहाँ पे हमें एक ट्रैप कैंडल मिल सकती है, इसके बाद वापस इसको 25,500 को तोड़ते से एक हंगामा हो सकता है और सीधा मार्केट आपको 25,650 वाली रेंज में जाके खड़ा कर सकता है। अब आप बोलोगे सर क्या इसके नीचे जाने के बारे में नहीं सोचें? देखो, इसके नीचे जाने के बारे में सोचना है तो आपको इसके बाद सोचना है इस तरीके से, और जब मार्केट इधर से आके इधर एक कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तब मैं सोचूंगा कि हाँ भाई इसके बाद मार्केट आपको नीचे 25,300 के लिए रेडी कर रही है। फिर मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की लाइन भी बनाऊंगा, इस तरीके से एक चैनल जो है क्रिएट होगा जो कि मार्केट के अंदर इस जगह पे, ठीक है, 25,500 पे रिजेक्शन आता है तो फिर 25,300 तक की जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। इसके लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, मैं सारे अपडेट वहां पे दे रहा हूँ। ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार इस तरीके की वीडियो सुबह 6 बजे बनाने के लिए, तो ये मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है गोल्ड एंड सिल्वर में क्या दिख रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में सर मुझे फ्लैटनिंग ओपन दिख रहा है कि भाई बहुत ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा। चलो ये अच्छी चीज है कि गोल्ड एंड सिल्वर धीरे धीरे अपनी जो है मोमेंटम को, अपनी वर्टिलिटी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो क्यों चक्कर क्या है कि भाई अब है ना, मतलब दिक्कत ऐसा नहीं है कि ये बढ़िया घट रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये टिक नहीं रहे। अगर टिक जाए तो भाई थोड़ी शांति मिले हमें, है ना। तो ये सिचुएशन है देखने को मिल रही है इस समय पे 0.11% की नरमी के साथ में चल रहा है। आप देखें सिल्वर के साथ क्या हो रहा है, सिल्वर लगभग 1.51% टूटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। 1.5% तो अब तो ऐसा लगता है नॉर्मल है। $76.8 के पास में ये भी ट्रेड कर रहा है इस समय पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर आपका कैसे दिख रहा है? यूएसडी आईएनआर आपका भी क्लोज यहाँ पे दिखा रहा है 90.55, ठीक है। तो ये क्या सिचुएशन में है, 90.55 मतलब 91 के पास में हम धीरे धीरे जा रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। देखो, अगर ये न्यू नॉर्मल हो रहा है, यानी कि 90 के ऊपर जाके हमारा रुपया जो है टिक रहा है, तो न्यू नॉर्मल वाली सिचुएशन है। अब आपको एक खबर भी आ रही होगी, रशिया जो है वापस से क्या कर रहा है, डॉलर को अपनाने की कोशिश कर रहा है, डॉलर के ऊपर जो है बात कर रहा है। देखो वही सिंपल सी बात है, रशिया के ऊपर क्या सेंक्शन लगाए थे, क्यों सेंक्शन लगाए थे, इसके ऊपर हम एक शाम को वीडियो बनाएंगे कि भाई रशिया ने क्या कर दिया था। भाई उसने क्या कर रहा था, डॉलराइजेशन। उसने कहा भाई नहीं, मैं तो अपनी करेंसी में ही ट्रेड करूंगा, डॉलर में ट्रेड नहीं करूंगा। अब जाके वापस, बिकॉज उसके ऊपर सेंक्शन इतने लग गए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस उसको हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से भी रशिया जो है ऑयल नहीं ले सकते, रशिया से हम ऑयल नहीं ले सकते, तो इसको फाइनेंशियल लॉसेस जो है झेलने पड़ रहे। तो वापस से वो डॉलर जो है उसमें जा रहा है ट्रेड करने वाले उसमें। तो अगर वो जाता है तो ये एक मतलब क्या होगा, वापस से जो इसके ट्रेड्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसने यूक्रेन के साथ जो युद्ध लड़ रहे हैं वो भी बंद करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम डिटेल में जो कवर करेंगे आज शाम को, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि हाँ इस खबर को आपने कवर नहीं किया, ठीक है, ऐसी बात नहीं, सब चीज़ें कवर होंगी। अब हम डेटा देख लेते हैं। तो डेटा मुझे क्या दिख रहा है, डेटा मुझे यहाँ पर तगड़ा वाला पॉजिटिव दिख रहा है। लास्ट 3 दिन में मार्केट 2.5%, 2.3% जो है गिरा है ना। ध्यान रखना, लास्ट 3 दिन के अंदर मार्केट 2.3% गिरा है, जिसके अंदर लगभग आपका 15% आपके प्रो ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया है अपने लो से। तो ये एक अच्छी खबर दिख रही है। पिछले 3 दिन का डेटा आप देखो, 4.92%, 5.42 और इससे पहले भी 4.5% जो है प्रो ने खरीदा था। आपको 11 फेब को, 12 फेब को और 13 फेब को ये हमें डेटा दिख रहा है और ये अच्छा डेटा है। और अपनी पोजीशन को कहाँ लेके आया है, 43% पे। ये चीज़ अच्छी है कि गिरते मार्केट के अंदर इसने अपनी पोजीशन को 15% से बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, प्रो के बाद ना एफआईएस है। एफआईएस क्या है, एफआईएस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देखो, ठीक है, मतलब आ रहे थे फिर वापस से बेचना स्टार्ट कर दिया, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव जोन रहेगा। इनका हमारे लिए आज पॉजिटिव सिस्टम रहेगा। इसके बाद हम अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो मैं इनको वेट एंड वॉच वाली जोन में डालूंगा। ये भाई सब नेगेटिव रहेंगे और ये भाई सब पॉजिटिव रहेंगे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कैश मार्केट का डेटा। कैश मार्केट में भाई क्या हुआ, दबा के सीलिंग की किसने, जो है हमारे एफआईएस ने लगभग 7,395 करोड़ का यहाँ बेचा। इंडेक्स फ्यूचर लगभग आपका 2,455 करोड़ का बेचा। स्टॉक फ्यूचर भी 3,000 करोड़ के आसपास का बेचा। तो नेट आप देख रहे हो तो कुछ 12-13 हज़ार करोड़ की जो है इन्होंने नेट बिकवाली की। और ये बड़ा, मतलब जैसे बोलते हैं बड़ा आंकड़ा है, तो छोटा आंकड़ा नहीं निकल गया है, जिसके सामने लगभग सिर्फ 5553 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी आई, जो कि डीएस ने की। तो ये बहुत ही छोटी है इसके सामने, ये चीज़ हमें साफ दिख रही है। और वही मार्केट के अंदर कल दिखा 1.3% जो है मार्केट आपको फिसलती हुई नजर आई 25,450 पे। लेकिन हमने ये चीज़ पहले ही बोली थी कि मार्केट आपका 26,000 से एक डाउन मूव दिखा सकता है और 26,000 से लगभग सेम उसी तरीके से मार्केट जो है 2.3% अपने लेवल से ब्रेक किया। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे में क्या होता है, जरूरी नहीं आपको ऑप्शंस में
कूदना है, नहीं नॉलेज, तो आप ईटीएफ के हिसाब से भी अपना दिमाग लगा सकते हो। वहाँ पे भले आप बेचना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन स्विंग जो है अपना सिस्टम वहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके लिए क्या है, मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट वहाँ पर मिल जाएंगे। 13.4% जो है कल विक्स बढ़ के आया था, सेंसेक्स आपका 1.3% ये भी आपको ब्रेक हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी थाली को सजाने पे। तो थाली सजाने पे आए तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है, प्राइस एक्शन कैसे दिख रहा है। प्राइस एक्शन मुझे आज की डेट में थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ जरूर नजर आएगा, थोड़ा अप और डाउन मूव हो सकता है, तो मैं इसको वेट एंड वॉच में रखूंगा। क्लियर है, विक्स आपका नेगेटिव है 13.8%, एक ही दिन में बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पॉजिटिव क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर भी वेट एंड वॉच वाले हैं, कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद एफ जो है वो नेगेटिव है क्लियरली, और डीएस जो है वेट एंड वॉच वाले हैं, और प्रो आपका पॉजिटिव दिख रहा है। कच्चा तेल भी मुझे अभी पॉजिटिव दिख रहा है, पुट को रेशो मुझे तगड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, पी रेशो भी मुझे वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में है, यूएस मार्केट मुझे वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, ये भी अपने वेट एंड वॉच है, और ये आपका भाई साहब नेगेटिव है। तो आज वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर ज़्यादा दिख रहे हैं, 3 नेगेटिव ट्रिगर हैं, 3 पॉजिटिव हैं, लेकिन वेट एंड वॉच वाले मुझे आज 7 ट्रिगर जो हैं दिख रहे हैं। मतलब क्या कि देखो मार्केट जो है आपका कल एक्सपायरी का वेट करेगा, 25,500 का लेवल जो है आपके लिए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और रजिस्टेंस अगर हम ढूंढने जाएंगे तो रजिस्टेंस आपका वहीं पे देखो 25,500 आपका लेवल जो है ना, वो ऐसा है कि मार्केट इधर फंस रहा है, इसको एज अ रजिस्टेंस देखने वाला है या सपोर्ट, ये चीज हमें आज डिसाइड करनी है। मैंने प्राइस सेक्शन पे वेट एंड वॉच क्यों लिखा है कि 25,500 भी डिसाइड होगा, इट विल मतलब क्या है, ट्रीट एज अ सपोर्ट और रजिस्टेंस। अगर रजिस्टेंस होता है तो भाई दिक्कत बढ़ जाएगी मार्केट के लिए, और एज ए सपोर्ट ट्रीट हो गया तो सर वहां से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।